जिसको MIS भी बोला जाता है, उसके बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें हम बस आराम से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और ऐसे बात करते करते आपको लगेगा कि आपको तो ये पूरा टॉपिक समझ आ गया, क्योंकि टॉपिक है ही बहुत ज़्यादा जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, धीरे धीरे करके कंप्यूटर आए। जब कंप्यूटर की नीड कैसे महसूस होने लगी सब लोगों को, धीरे धीरे जब बिजनेस के स्केल बड़े होने लग गए तो जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की, वो बिजनेसमैन को अकेले मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आने लगी, तो इसलिए मैनेजमेंट आ गई। अब मैनेजमेंट भी इतना वाइडर बिजनेस को, MNCs को मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वहीं से बनकर निकला मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? सबसे पहले तो हम इस वर्ड के अलग अलग टर्म्स को देखेंगे। पहले है मैनेजमेंट, देन इंफॉर्मेशन, देन सिस्टम। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट क्या है। देखिए, मैनेजमेंट पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, और अगर हम अभी इस टाइम पर बहुत छोटे से और ब्रीफली डिस्कस करें तो मैनेजमेंट का मतलब है उन लोगों से जिनका काम है बिजनेस के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना और अल्टीमेटली बिजनेस का जो गोल है उसे अचीव करवाना। दीज आर द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मे बी अ इंडिविजुअल person or maybe group of person, but their ultimate aim is to achieve the organizational goals. So what is management information system? पहली टर्म को हमने अभी डिस्कस किया कि आखिर मैनेजमेंट कौन लोग होती हैं। मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी है, उनको बिजनेस को मैनेज करना है और अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना है, जो बिजनेस के गोल्स हैं उन्हें अचीव करवाना है। दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजमेंट और ऑनर क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होता है। बेसिकली देखिए, ऑनर एक अलग एंटिटी है, मैनेजमेंट एक अलग एंटिटी है। ठीक है, ऑनर और मैनेजमेंट, कई बार बिजनेस का स्केल बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको इसमें ऑनर और मैनेजमेंट एक ही हो सकता है। ऑनर भी वही है और मैनेजर भी वही है। ठीक है, मैनेजमेंट की टीम वहाँ पर नहीं है, पर बेसिकली लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वहाँ पर मैनेजमेंट की टीम्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो पहले आप इस बात को समझे कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है माइंड में पिक्चर? मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग हैं जिनको ड्यूटी मिली हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करना है और इस तरीके से मैनेज करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड को आप समझते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा डाटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, यानी कि एक ऐसा डाटा जो अब अपने में से नॉलेज निकाल करके देने वाला है। एक ऐसा डाटा जिसमें से कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब एक प्रोसेस्ड फॉर्म में डाटा भी हो सकता है। अब बिजनेस के अंदर प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें कौन सा डाटा चाहिए? बहुत एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। मेरे बिजनेस का साइज़ बहुत छोटा था, ज़्यादा लोग मैंने लगा नहीं रखे थे। एक छोटी सी मेरी दुकान थी, उस पर मैंने 2 लोगों को लगा लिया काम करने के लिए, अपने एज ए वर्कर लगा लिया, अपने नीचे उन दोनों को लगा लिया और वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो मुझे उनकी जितनी भी डिटेल है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं, ओवर टाइम कितना करते हैं, कितनी देर बैठते हैं, क्या उनकी नॉलेज है, ठीक है, वो सब मुझे मेरे दिमाग में ही याद रह जाएगा। पर जब बिजनेस का साइज़ बड़ा हो गया तो क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी MNCs हैं, कितने कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या MNCs के ऑनर ये सब इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं? क्या मैनेजमेंट ये सब इन्फॉर्मेशन याद रख सकती है? नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके रखना है, ताकि जब उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तब डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है सिस्टम। सिस्टम बेसिकली मीन्स फॉर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड और रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बेसिक मतलब अब आप क्या निकाल सकते हैं? आप खुद 2 मिनट सोचिए कि क्या है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके बारे में वीडियो को पोज करके। अब देखिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक इंफॉर्मेशन देने का सिस्टम है जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा मैनेजमेंट के डिफरेंट डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट को जैसे ही वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टली मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो वो क्या बन गया? हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया। अब देखिए, ऐसा तो होगा नहीं मैं किसी पर्सन को रख लूँगी
ठीक है, उसको कहूँगी तो बिजनेस की सारी डिटेल्स हर वक्त याद करके बैठ, और जैसे ही मेरी मैनेजमेंट आए पूछने के लिए कि भाई साहब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तू फटाफट से बोल दे, ठीक है, कि यहाँ पर ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो वो कोई पर्सन हो नहीं सकता जिसको सब इतना कुछ डिटेलिंग याद रहने वाली है और वो उसको याद रख के रखने वाला है। नहीं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी विद अ कंप्यूटर। तो हमें किसकी जरूरत पड़ने लगे, कंप्यूटर्स की। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिकली मतलब ये नहीं है कि वो बड़े बड़े से कंप्यूटर्स आकर अपने डेस्क पे रख दो, मे भी लैपटॉप हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी तो चाहिए उस सब इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, ठीक है। एमएनसीज में होते हैं ना बड़े बड़े सिस्टम है, सब उसके अंदर डिटेल है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की सारी उसके अंदर क्या है, डिटेल है सब चीज़ की। अब जरूरी नहीं है इसको आप सिर्फ और सिर्फ मेरे समझाने के तरीके से एम्प्लॉय से ही मत कनेक्ट कर लीजिएगा। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है कि कहाँ कहाँ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। अपने एचआर मींस अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत आपको पड़ती है। नेक्स्ट है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मींस दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है, उनके लिए उनके नॉलेज रखने के लिए भी आपको MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, कैसा आपका सप्लाई हो रहा है, पड़ा है नहीं पड़ा है गोदाम में, उसका इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत आ सकती है। नेक्स्ट है आपके पास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या कर रहा है, क्या नया रिसर्च किया क्या नहीं किया, ठीक है, इन सब की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत आ सकती है। सो बेसिकली अब अगर मैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एक ऐसी डेफिनेशन बोलूँ जिसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज यूज हैं तो आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं होंगे ना, ठीक है। तो अब मैं उस डेफिनेशन को पढ़ती हूँ। इट इज अ information system used for decision making, for the coordinating, controlling, analysis and visualization of the information in an organization। तो अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, उस बात को समझिए। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है जिसका मेन काम है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। मैनेजमेंट का बेसिकली काम ही क्या है, डिसीजन मेकिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना, ऐसे ऐसे डिसीजन लेना जिनका बेसिक जो रिजल्ट है वो क्या निकले कि ऑर्गेनाइजेशन को जो अचीव करवाना है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है डाटा की, मीन्स इंफॉर्मेशन की। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, MIS से मिलेगी। आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर में सब डाटा फीड है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मैनेजमेंट, तो आपको जैसा भी डिसीजन लेना है रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, कंप्यूटर में उससे रिलेटेड डाटा डालिए, जो आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, अपनी पसंद की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वो जो सिस्टम कनेक्टिविटी हो गई ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अब इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सब ऑनर्स या मैनेजमेंट से याद नहीं रखा जा रहा, उन्होंने सब कंप्यूटर के अंदर आकर अपना डाटा फीड करवा दिया। दैट इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नथिंग एल्स। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो उसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इसके बारे में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे किसी कंपनी ने अपॉइंट कर लिया एज देयर मीन्स रिक्रूटमेंट एजेंट, मैं रिक्रूट करवाऊंगी वहाँ पर लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम, नौकरी पे लगाने का काम मेरा है। मैं HR में रह गई, मेरी स्पेशलाइजेशन वैसे भी स्टडी की HR रही है, HR एंड फाइनेंस, तो मुझे HR में लगा दिया। अब एक प्रॉब्लम आ गई, सबसे बड़ी बात, जब भी हमें किसी को नौकरी देनी है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा भाई हमें कैसा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसा पर्सोनल चाहिए, हमें कैसा आदमी चाहिए नौकरी पर रखने के लिए। तो उसके लिए एक काम होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी कैसे लोग हमने नौकरी पे रखे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कितनी पोस्ट हमारे यहाँ खाली हैं, कितनी नियर फ्यूचर में खाली हो सकती हैं, ठीक है, कितने हमारे पास एक्सेस एम्प्लॉय का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मेरा बिजनेस तो मान लीजिए MNC है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा काम चल रहा है, ठीक है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे नेशंस में मेरी ब्रांचेस हैं। अब इन सब की इन्फॉर्मेशन कौन देगा आकर मुझे, मैं तो एक नया पर्सन लगी और मेरा काम था रिक्रूट करवाने का, मुझे बोल दिया गया जाइए आप कैंपस में और आप जाकर रिक्रूटमेंट कीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लूँगी, मैं क्या दौड़ भाग करूँगी हर जगह सबको फ़ोन करके पूछूंगी, नहीं, कंप्यूटर में फीड करूँगी, कंप्यूटर में डालूंगी डाटा, उसमें से निकाल लूँगी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में से कि हाँ भाई इसके पास इतने लोग हैं, अवेलेबिलिटी जो स्टॉक की है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो स्टॉक की है वो इतनी है, इतने इनको लोग चाहिए, नियर फ्यूचर में इतने की इनको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दे दी, जस्ट कंप्यूटर्स ने दे दी, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का और HR से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताया, आप चाहे तो बैंक्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि कितनी बढ़िया उनकी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। हम एक जगह ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ रोहतक में से पैसा निकलवा लिया, ठीक है, और अगर मान लीजिए
मेरा सेकंड रेजिडेंट मान लीजिए दार्जिलिंग में है, तो वहाँ पर भी अगर मैं जाकर देखूंगी तो वो ट्रांजैक्शन वहाँ भी हुई मिलेगी उस टाइम पे। तो कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी है, ये भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत बढ़िया उनकी क्या है मैनेजमेंट। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स और भी कई बार बुक्स में मिल जाती है जिनसे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नेक्स्ट है EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट है MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट है AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली क्या है, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता है। जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा जो मैंने मैनेजमेंट पर बनाई हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से घबराने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स उसके लिए जो प्रोसेसिंग का डाटा है वो कहाँ फीड कर दिया गया, कंप्यूटर्स में, डिजिटल फॉर्म में वो डाटा क्या हो गया, सेव। ठीक है, नेक्स्ट अब आप खुद सोचिए कि अगर आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज बड़े अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएंगे। सभी रिसोर्सेज है, मेरा मैन है, मेरी मशीन है, ठीक है, मेरा किसी काम को करने का क्या तरीका है, मेरी ह्यूमन रिसोर्सेज है, मेरा फाइनेंस है, ठीक है, सभी एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। जो भी काम होगा बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे से होगा, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है, मेरे कंप्यूटर में सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे से मेरा काम हो रहा है। कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा ही स्मूथली वर्क होने वाला है अगर हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या सोच सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मुझे डिसीजन लेना है, एक तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी डिसीजन लेना पड़े, मुझे पहले घूमना पड़े पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, डाटा को उसी टाइम पे कलेक्ट करना पड़े, डाटा को उसी टाइम पे एनालाइज करना पड़े, ठीक है, और उसके बाद मैं कोई इंटरप्रेट करके कोई रिजल्ट निकालूँ, फिर डिसीजन लूँ। और एक मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन MIS पे अवेलेबल हो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से अवेलेबल है। तो सोचिए अगर मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैं कितना क्योंकि डिसीजन ले लूँगी किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक फ़ायदा हो गया, एवरीवन नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सबको सब के बारे में पता है। एक तरीके से बड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा स्मूथली वर्क चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप सोचिए, मैनेजमेंट के कोई काम करने होते हैं, वो काम किस तरीके से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, ये फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बेसिक 5 फंक्शन होते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो घूमती रहती है, सारे डिसीजन इसी के बीच में ही वो लेती है। ये एक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इस तरीके से हमारी क्या करती है, काम करती है। तो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, कुछ भी करना है अपनी मैनेजमेंट को, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उसके लिए देखिए इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इन्फॉर्मेशन के कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बिना आपके बारे में जाने अगर आप मान लीजिए कि मेरी वीडियो पर कमेंट ही करना छोड़ दें, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या कौन सा आपको टॉपिक अभी समझना है, करंटली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो आप मेरी वीडियो में नीचे कमेंट भी करते हैं ना, दैट प्रोवाइड्स मी इन्फॉर्मेशन कि हाँ मुझे अब अपना नेक्स्ट स्टेप ऐसे चलना है। जैसे कि बहुत सब लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप उनको मैनेज कीजिए अपनी वीडियोस को, तो ये आप जो मुझे दे रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, दिस इज़ ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मैं उसको बहुत जल्दी ही मैं उसको मैनेज भी करने वाली हूँ, आपकी इस प्रॉब्लम को भी मैं बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा बातों में चली गई मैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, वो कंप्यूटराइज्ड वे जिसमें मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन उसको क्विकली अवेलेबल करवाना थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसके अंदर तो बहुत पैसे भी लगते होंगे अगर आपको इस तरीके से सेटअप करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सारा। तो बेटा इसकी ये तो है ही सही कि इसमें ऐसा तो होने ही वाला है कि पैसे बहुत लगने वाले हैं, कॉस्ट लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा एक बार जब आप शुरुआती तरीके से इसको करवाएंगे। बट आप बाद में देखेंगे कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू में बताएं, जब नए नए कंप्यूटर्स आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत पहले तो हम आराम से काम कर लेते थे, बहुत टाइम लग रहा है, एक बार डाटा को फीड करने में टाइम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं सिस्टम्स को खरीद के आने में। ठीक है, तो ऐसा तो होगा, आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि भाई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने से तो नुकसान हो रहा है, बट वो नुकसान नहीं है। ठीक है, डिजिटलाइज होने का, कंप्यूटराइज होने का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपके जो डिसीजंस हैं वो इतनी जल्दी लिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्मूथली एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, आपकी प्रोडक्शन कहीं नहीं रुकेगी। ठीक है, प्रोडक्शन का काम बहुत स्मूथली चल रहा है, आपके कस्टमर से रिलेशंस भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि इतना कुछ हो रहा है, बट एक सिंपल सा आपने तो अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए
कि मुझे आप लोगों ने लगा लिया एज अ सेल्स एजेंट। मेरा काम आपने, मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने रख लिया और बोला कि मैम आप जाकर मार्केट में सामान बेच करके आइएगा, ठीक है, आपने मुझे काम दे दिया। अब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से कंप्यूटराइज्ड होती, मैनेज्ड होती, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती कि मेरी प्रोडक्शन यूनिट कितने तक की कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकती है या मेरे गोदाम में, मेरे स्टॉक में कितना माल पड़ा है, ठीक है। बट अब हुआ क्या, मुझे आपने लगाया, मैं गई क्लाइंट्स के पास, उनसे जाकर ऑर्डर ले आई, उन्होंने ऑर्डर दे दिया मुझे कि मैम हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको 2 लाख यूनिट हमें परसों तक सप्लाई करनी है। अब मैं आई, मैं तो बहुत खुश होकर आई कि भाई आप लोग, मेरे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई बड़ा अच्छा काम कर दिया, हमारे लिए 2 लाख यूनिट का ऑर्डर लेकर आई। बल्कि आप तो मुझे डांटने लग गए, आप मुझे कहने लग गए कि आपको पता नहीं है 2 लाख यूनिट तो हमारी रेडी ही नहीं हो सकती हैं, आप ऑर्डर लेकर के आ गए, मार्केट में हमारा नाम अब खराब होगा कि आप 2 लाख यूनिट का ऑर्डर ले आए और हम तो इतनी सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं परसों तक। तो अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और अब आप एक ये कंडीशन सोचिए कि मेरा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना अच्छा होता कि सेल्स मैनेजर को खबर होती भाई इतना तक का ही हम कर सकते हैं, वो मुझे पहले ही बता देता कि प्रोडक्शन वाले से सबसे बात करके कि भाई हमारी इतने तक की हो सकती है। अगर आप जाएँ कहीं पर बात करें, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर भाई सेट हो रहा है हमारा, तो आप उनको पहले ही बता दीजिए कि हम तो इतने तक की ही सप्लाई कर सकें, ठीक है। लेकिन वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना ना, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो था नहीं। मैं तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कर आई, बट फिर भी आप लोग आकर मुझे बल्कि गुस्सा कर रहे हैं कि आप ये क्या ऑर्डर लेकर आ गए, अब तो हमारी इमेज खराब होगी, ऑर्डर टाइम पर नहीं जाएगा, तो ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एक कनेक्टिविटी बनाने से, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने से आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करना बहुत एडवांटेजियस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। एट द सेम टाइम इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको लगेंगे कि जिसको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता हो उसका क्या होगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, जो पुराने लोग हैं या तो उन्हें हटाना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब तो है, ठीक है, कई कुछ हद तक ये बातें भी हैं, बट इसके मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के इतने नुकसान नहीं हैं। ओवरऑल इसको करने के फ़ायदे ही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। बाकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस होगा। आप फिर लिख सकते हैं फाइनेंसिंग जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास हर एक चीज़ की, ठीक है। हमारा जो सप्लायर के साथ रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। गुडविल हमारी फर्म की मेंटेन होगी। तो उसके अलावा एक पर्टिकुलरली एक मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मेरे पर्सनल लेवल पर मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये सब फ़ायदे भी हैं, एट द सेम टाइम नुकसान भी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पेपर में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड से लेकर चल सकते हैं कि पहले कंप्यूटर कनेक्टिविटी नहीं थी, MIS नहीं था, धीरे धीरे करके एमर्ज हुआ, बिजनेस के साइज बड़े होने लगे, ज़रूरत भी पड़ने लग गई, कंप्यूटर्स का यूज़ होने लग गया, लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए, मल्टीनेशनल बिजनेस हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप लिखेंगे कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फिर कुछ मीनिंग लिखेंगे, फिर आप एक एक करके लिख देंगे पेपर में मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में लिखेंगे कुछ थोड़ा बहुत, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, फिर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है कुछ छोटे छोटे सब सिस्टम्स का, ठीक है, और सब सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं MIS के। अगर मैं आपको, अगर वीडियो वैसे ऑलरेडी लंबी हो रही है बट स्टिल सिस्टम के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि जो MIS है उसके अंदर सब सिस्टम क्या है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है अच्छे से, ठीक है, एनालाइज और इंटरप्रेटेड, आपको डाटा रेडीमेड डाटा मिलता है। आपको कुछ भी करना तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें भाई अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट फॉर्म, बेस्ट वे में आपको ये डाटा मिल जाता है। तो ये इसका सिस्टम में आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि इससे हेल्प क्या क्या मिलेगी, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डाटा कहाँ कहाँ से लेगा, हर एक बिजनेस की यूनिट से लेगा, प्रोडक्शन से यूनिट से लेगा, ठीक है, परचेज यूनिट से लेगा, सेल्स यूनिट से लेगा, मार्केटिंग यूनिट से लेगा, फाइनेंस की यूनिट से लेगा, सबसे लेगा वो इस तरीके का डाटा। कुछ रिलेटेड टर्म को आप डिस्कस कर सकते हैं, DSS है हमारी, EIS है, MIS है, AIS है, तो आप इन सबको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप आ सकते हैं अपने पॉइंट पे कि मुझे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग
और MIS से सबको अवेलेबल करवा रहा है। सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखकर उसको MIS से कनेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं MIS के, जो बहुत सारे मैंने अभी डिस्कस किया। आप काफ़ी सारे पॉइंट 8-10 पॉइंट्स इसके बनाकर लिख सकते हैं उसके बाद। और फ़ायदे के बाद आप नुकसान लिख सकते हैं, ठीक है। नुकसान में आपको पता ही है, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे लग गए ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा एक बार सबको करने में, ठीक है। और स्टाफ की नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करवानी पड़ी, हो सकता है अच्छे HR ना मिले हों। और सबसे बड़ी बात कि ये बेस है ऑर्गेनाइजेशन से डाटा पे, वो डाटा पे जो ऑर्गेनाइजेशन से निकला है, हो सकता है वो डाटा ही ख़राब हो तो पूरा MIS ही ख़राब हो सकता है। MIS सिस्टम में पूरा डाटा है वो ख़राब अगर हम डाल दें तो उसका किसी के लिए भी यूज़ नहीं रहेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे आप एक टर्म पढ़ते हैं ना, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो वो भी हो सकता है इसके अंदर। फिर लिमिटेशंस के बाद आप एक लास्ट में एक समरी टाइप एक पैराग्राफ बना सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, डिपेंड अपॉन आवर मैनेजमेंट है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस, देखिए अकॉर्डिंग टू यू नहीं बोल रही मैं, अकॉर्डिंग टू मी, कि MIS एक अच्छा टूल है, यूज़ करना चाहिए हर किसी को। और ग्लोबलाइज्ड और जहाँ इतना टफ हाई कंपटीशन है, वहाँ कंपटीशन को विन करने के लिए भी हम MIS सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सब MIS के बारे में अबाउट MIS। उसके अलावा अगर आपको MIS सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आ